एक व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, एक व्यक्ति खत्म हुआ है, उसका बेटा अपने बाप के जनाजे पर नहीं आया, आप इस मामले की जांच कीजिए। पुलिस उसकी सारी बात सुनती है और फिर जांच की जाती है। तभी पता चलता है कि एक दो नहीं बल्कि 13 कत्ल हुए हैं। 13 कत्ल की गूंज न केवल उस मुल्क में थी बल्कि पूरी दुनिया में फैल जाती है। जब लोगों के सामने इस बात का राज आता है तो लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि कत्ल की ये वजह भी हो सकती है। एक लड़की अपने ही भाई से प्यार करने लग जाती है। देखते ही देखते 13 कत्ल की कहानी लिख दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रही हूँ। ये घटना है पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान का एक सिंधु प्रांत है, उसी का एक जिला लगता है खैरपुर। खैरपुर के पास ही एक थाना है बड़ारी जटोई, उसी के पास एक गांव है हैवत खान। ये बात है 17 अगस्त 2024 की शाम की। एक लड़का अपने घर से बाहर जाने के लिए तैयार होता है और अपने अब्बू से कहता है कि आप ताऊ जी के घर खाना खाने के लिए मत जाना। ये कहते हुए घर से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद उसके अब्बू, जिनका नाम अजगर होता है, वो अपनी बीवी और दूसरे बेटे से कहते हैं कि भाई के यहाँ खाना खाने के लिए चलना है, तैयार हो जाओ। तभी उसकी बीवी और उसका बेटा कहता है कि भाई तो मना करके गया था। अजगर कहता है कि वो तो टेढ़ी मेढ़ी बात करता है, किसी से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। उसकी बात मानने लगेंगे तो सभी से रिश्ते खराब हो जाएंगे। उसकी बीवी और उसका बेटा सभी को लेकर के खाना खाने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं। वहां पर खाना तैयार था। खाना खाकर घर आए ही थे कि उसी बीच चीख पुकार मच जाती है। पास पास ही दो घर थे, एक अजगर का और उसके भाई का। सभी लोगों की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। किसी को उल्टी तो किसी को पेट दर्द हो रहा था। पास ही के हॉस्पिटल में लोगों को भेज दिया जाता है और डॉक्टर उपचार करना शुरू कर देता है। ये एक ही खानदान और एक ही परिवार के 13 सदस्य होते हैं जिनकी तबीयत बिगड़ जाती है। रात बढ़ रही थी, तभी दो लोगों की मौत की खबर आ जाती है, एक अजगर और उसका भतीजा। ये खबर गांव में फैल जाती है। गांव वाले तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई कहता है कि खाने में कुछ गिर गया था, कि कोई कहता है कि खाना खराब था। यही देखते देखते सुबह हो जाती है। सुबह होते होते 7 लोगों की और मौत हो जाती है। जैसे ही मौतों की संख्या बढ़ने लगती है, वैसे ही सोशल मीडिया, टीवी पर, न्यूज चैनलों पर ये बात फैलने लगती है। डॉक्टर मरीजों को बचाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। वक्त आगे बढ़ रहा था, मरने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही थी। दूसरे दिन तक और 13 सदस्यों ने ही दम तोड़ दिया। बस इस परिवार में एक लड़की बचती है जिसका नाम शाइस्ता था। तभी एसएसपी कहते हैं कि इन सभी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, जिससे कि पता चल जाए कि मरने की वजह क्या थी। तभी गांव वालों को पता चलता है और वो गांव वाले पोस्टमार्टम के लिए मना कर देते हैं और वो इस चीज के लिए राजी नहीं होते और वो कहते हैं कि अल्लाह को जो मंजूर था वो हो गया, अब इनके शरीर की चीड़-फाड़ करने से क्या फायदा। लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि कम से कम 2 लोगों की तो पोस्टमार्टम करा दो। पुलिस वालों ने बिना पूछे चुपके से 2 लोगों की पोस्टमार्टम हो जाती है। उससे पता चल जाता है कि कोई न कोई जहरीली चीज है जिसकी वजह से मौत हुई है। तभी पुलिस वाले गांव वालों से कहते हैं कि इनकी बॉडी में जहर पाया गया है, इसलिए सभी का पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है। फिर सभी का पोस्टमार्टम कराया जाता है और उनके परिवार को उनका शव सौंप दिया जाता है। तभी मुखबिर ने एसएसपी को सूचना दी कि इनके परिवार में शाइस्ता बची है। एसएसपी लेडीज पुलिस को और कुछ पुलिस वालों को भेजते हैं। उससे पूछा जाता है कि आखिर उस रात क्या हुआ था। वो कहती है कि सब कुछ सही था, मैंने आटा लगाया था, सब कुछ मैंने ही अपने हाथों से तैयार किया था और तो और मैंने खाना भी खाया था। पता नहीं सब लोगों की कैसे मौत हो गई और मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। पुलिस ने जांच के लिए सैंपल भेजा कि ये कौन सा जहर है। 15-20 दिन बाद पता चलता है कि किसान खेत में इस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तभी मुखबिर आकर पुलिस वालों से कहता है कि जिस समय अजगर का इंतकाल हुआ, जनाजे की नमाज के लिए उसका बेटा नहीं आया, उसे वहां आना चाहिए था। आमिर वक्स मौके पर नहीं था। तभी परिवार के और खानदान के सदस्य इस बात की इजाजत देते हैं कि आप जनाजे की नमाज पढ़वाइए ताकि सुपुर्द खाक कर दिया जाए।
ये बात एसएसपी को पता चलती है तो एसएसपी को लगता है कि इस मामले की पड़ताल होनी चाहिए। तभी शाइस्ता को और आमिर बख्श को दोनों को पुलिस रिमांड पर लेने की कोर्ट से इजाज़त लेती है और कोर्ट उन्हें 4 दिन की रिमांड लेने की इजाज़त दे देती है और कोर्ट कहता है कि पूछताछ कीजिए, लेकिन इनके साथ कोई सख्ती नहीं कीजिएगा, क्योंकि इनके घर के 13 सदस्यों की मौत हो गई है, तो बाकी के लोग सुनेंगे तो अच्छा नहीं होगा। पुलिस दोनों को अलग अलग ले जा करके सवाल पूछ रही थी। वो दोनों जवाब देने में कतरा रहे थे। जब पुलिस उससे सवाल पूछती है तो वो इधर उधर की बातें करने लगती है। पुलिस को उस पर शक हो जाता है और शाइस्ता के साथ सख्ती से पेश आती है। शाइस्ता टूट जाती है और बताती है, जिससे सभी सुनकर सन्न रह जाते हैं। ये बताती है कि इसका अपने भाई से मतलब चाचा के बेटे से बेइंतहा प्यार करती थी। इस बात के बारे में उसके माँ बाप को पता चल जाता है और कहते हैं कि शादी होगी तो हमारी मर्जी से, इस तरह तुम शादी नहीं करोगी। शाइस्ता कहती है कि मैं शादी करूंगी तो इन्हीं से। इस बात को लेकर घर में झगड़े होने लगते हैं। आमिर बख्श कहता है कि चलो घर से भाग चलते हैं, कहीं बाहर जाकर रहेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वो कहती है कि हम क्यों भागें, हम क्यों जेलों वाली जिंदगी जिएं, हम तो खुले आसमान में जिएंगे और मजे से जिंदगी जिएंगे। कोई दिक्कत आएगी तो वो इनको आएगी। वो कहती है कि कुछ ऐसा इंतजाम करो, कुछ जहरीला पदार्थ ला कर दो ताकि मैं सबको सबक सिखा सकूं। आमिर बख्श पैसे इकट्ठा करता है और पैसे इकट्ठा करने के बाद एक जहरीला पदार्थ लेकर आता है। उस लड़की ने तय कर लिया था कि किस दिन सभी को खाने में ये जहर देना है। 17 अगस्त 2024 को उन सबके खाने में जहर मिलाकर देने वाली होती है। इसी के लिए लड़के ने अपने अब्बू से कहा था कि वहाँ खाना खाने मत जाना। इसको पता था कि आज वहाँ कुछ होने वाला है। सालों पहले से दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और एक दूसरे से फिजिकल रिलेशनशिप में भी थे। एक दूसरे से बहुत करीब आ चुके थे और शादी करना चाहते थे। परिवार के लोग इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रहे थे। शाइस्ता ने अपने 8 भाई बहनों को मार डाला और अपने अब्बू को और अपनी अम्मी को और चाचा को और चाची को और चचेरे भाई को भी मार डाला। 6 अक्टूबर 2024 को लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही इस घटना से जुड़े हुए कुछ और भी लोग हैं, उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। उनसे भी पूछताछ की जा रही है। मेरा इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को चोट पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। धन्यवाद।